यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाए, उद्धार प्राप्त करें और भारत देश के ऊपर भी यीशु मसीह की बड़ी दया होने पाए कि भारत यीशु मसीह के उद्धार का दर्शन देखे। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यशवा मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें फिर से एक बार मौका मिला कि हम हनोक की पुस्तक के ऊपर स्टडी करें, सीखें। और सच में हनोक की किताब बहुत अद्भुत किताब है, बहुत ब्लेस्ड किताब है। इसके अंदर खजाने हैं, भेद की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, जिनको जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम उसके 20वें भाग में हैं। पिछले 19 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, जाना है मेरे प्रियो। और एक प्ले लिस्ट के अंदर सारे भागों को मैं रखा है। आप एक एक भाग सुनकर यीशु मसीह के बड़े नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हनोक वो व्यक्ति था जो 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। लिखा है यहोवा ने उसे उठा लिया, वो लोप हो गया। और मेरे प्रियो, क्योंकि वो यहोवा के दिल के करीब था, उसके महिमा और उसके जलाल में वो रहता था मेरे प्रियो। तो पिछले भाग में हमने हनोक की किताब का 79 पार्ट तक, अध्याय तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके 80वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मेरे प्रियो। यहां लिखा है, उसने मुझसे कहा है हनोक, इस किताब को देख जो स्वर्ग से नीचे आई थी, उसमें क्या लिखा है पढ़ और इसमें जो कुछ है उसे समझने की कोशिश कर। इसलिए मैंने आसमान से नीचे आने वाली हर चीज को देखा और मुझे वह सब समझ में आ गया जो किताब में लिखा था। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने मनुष्य के सभी कार्यों को जान लिया, हार्ड मास के बच्चों के सभी कार्यों को शुरू से अंत तक जान लिया। और मैंने अद्रोही महिमा के राजा की, इन सभी आश्चर्यों के कर्ता की प्रशंसा की। और मैंने उसकी दीर्घायु के कारण, दुनिया के प्रति उसकी दया के कारण उसका आनंद मनाया। और मैंने पुकारा, धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता और भलाई में मरता है और जिसका अपराधों की किसी भी पुस्तक में कोई विरोध नहीं कर सकते, जिसने अधर्म को नहीं जाना है। मेरे प्रियो, बाइबल बयान करती है प्रकाशित वाक्य में कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो मसीह में होकर मरता है, क्योंकि उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। और वही बात हनोक की किताब में हनोक ने बोला, मैंने पुकारा, धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता और भलाई में मरता है और जिसका अपराधों के किसी भी पुस्तक में कोई विरोध नहीं कर सकता, जिसने अधर्म को नहीं जाना। मेरे प्रियो, हनोक उन भेद की बातों को, रहस्यों की बातों को अपनी किताब के अंदर लिखता है। आगे उसने बयान किया, तब तीनों संतों ने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर ले जाकर पृथ्वी पर मेरे घर के दरवाजे के सामने लिटा दिया। और उन्होंने मुझसे कहा, अपने बेटे मथुशेलह को ये सब बातें समझा और अपने सभी बच्चों के लिए घोषणा कर, क्योंकि कोई भी मनुष्य यहोवा के सामने सही नहीं ठहरेगा, क्योंकि वह सृष्टि करता है। पूरे 1 साल तक हम इसे तेरे बच्चों के साथ छोड़ देंगे, जब तक कि तेरी पहली ताकत वापस नहीं होती और तू अपने परिवार को शिक्षित करने की स्थिति में ना हो जाए। उन सभी चीजों को लिख जो तूने देखी है और उन्हें अपने बच्चों को समझा। लेकिन अगले साल के मध्य में हम तुझे तेरे अपनों के बीच से उठा लेंगे और तेरा हृदय अपनी पहली ताकत हासिल करेगा, क्योंकि चुने हुए को न्याय का रहस्य प्रकट करेगा। धर्मी के साथ धर्मी आनंदित होंगे, एलोहिम को एक साथ स्वीकार करेंगे, जबकि पापी वे पापियों के साथ नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब हनोक स्वर्ग के अंदर उन दर्शनों को देख चुका
तो स्वर्गदूत ने वापस उसे पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि जो कुछ भी तूने स्वर्ग के अंदर देखा है उसे किताब में लिख दे और अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने बच्चों को उसे सिखा, उसे बता, ताकि जब तू चला जाए तो उन्हें इस वचन के अनुसार वो आज्ञा का पालन कर सके। और मेरे प्रियो, उसके बाद हनोक ने उन सारी बातों को एक किताब के अंदर दर्ज किया, किताब के अंदर लिखा, अपने बाल बच्चों को समझाया, अपने घराने को बताया, नूह को बताया, मथुशेलह को बताया। और मेरे प्रियो, हनोक को स्वर्गदूत ने उसी समय बता दिया था कि अगले साल के मध्य में हम आएंगे और फिर मनुष्यों के सामने से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हनोक वो व्यक्ति था जो उस समय पृथ्वी का राजा था और दूर दूर के जो देश के लोग थे और बहुत सारे लोग हनोक के पास आते थे उसे टीचिंग लेने के लिए, उसे शिक्षा लेने के लिए, और हनोक उस समय उनको सिखाता था। लेकिन उनको सिखाने से ज्यादा हनोक को यह पसंद था कि वो प्रार्थना में लौलीन रहे, वो स्वर्ग स्थानों को घूमे। मेरे प्रियो, तो हनोक पहले उन्हें हर हफ्ते सिखाता था, फिर उसके बाद उसने हर महीने सिखाना शुरू किया, उसके बाद वो साल में एक बार मिलता था, और फिर एक बार ऐसा समय आया जब हनोक उन्हें सिखा रहा था, उन्हें उपदेश दे रहा था, और अग्नि में घोड़े और रथ आ गए और हनोक उन अग्नि में घोड़े और रथ में बैठकर यहोवा के पास चला गया। मेरे प्रियो, यही बात पहले से ही हनोक को स्वर्गदूत बता रहे हैं। मेरे प्रियो, और पथभ्रष्ट के साथ पथभ्रष्ट, यहां तक कि जो लोग धार्मिकता में रह चुके हैं वे मनुष्यों के कुकर्मों के कारण मर जाएंगे और वे दुष्टों के कार्यों के कारण गुजर जाएंगे। उन दिनों में वे मुझसे बात करना बंद कर देंगे और मैं अपने भाइयों के पास अदरोई की स्तुति करते और कृतघ्न प्रकट करते हुए लौटा। अब है मेरे बेटे मथुशेलह, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ लिखा है, मैंने तुम पर सब कुछ प्रकट किया और मैंने तुम्हें हर बात पर एक पुस्तक दी है। हनोक ने और भी कई पुस्तकें लिखी मेरे प्रियो, जो अब तक प्रकट रूप से नहीं है, वो लॉस्ट है, उनका हमारे पास कोई विवरण नहीं है, लेकिन बहुत सारी भेद की बातें हनोक के पास थी। और उसने आगे मथुशेलह से कहा, मेरे बेटे, अपने पिता के हाथ की लिखी हुई किताबें रख और उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। मैंने तुम्हें बुद्धि दिया, तुमको, तुम्हारे बच्चों को और भावी पीढ़ी को, कि वे इस बुद्धि को उनके सभी विचारों और सहित भावी पीढ़ी को संचालित कर सके। और जो लोग इसे समझते हैं वे सोते न रहेंगे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने के लिए अपने कानों को खोलेंगे, ताकि वे आपको इस ज्ञान के योग्य बनाएं जो उनके लिए एक स्वर्गीय भोजन के रूप में होगा। मेरे प्रियो, जो किताब, जो बाइबल आज हमारे पास है, वचन है, वो स्वर्गीय भोजन है हमारे लिए। धन्य है धर्मी, धन्य है वे धार्मिकता में चलने वाले, जो कोई अधर्म नहीं जानता और पापियों की तरह नहीं है, जिनके दिन गिने हुए हैं। आकाश में सूर्य की गति के मामले में यह 30 दिन तक सितारों के 1000 प्रकारों के प्रमुखों के साथ अलग अलग दरवाजों से प्रवेश करती है और निकलती है। 4 जिन्हें जोड़ा गया है सहित ये 4 अतिरिक्त दिनों में से संबंधित है। पुरुष इन दिनों के बारे में बड़ी भूल में है, वे इसका उल्लेख उनकी गणना में नहीं करते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त दिन मौजूद हैं, एक पहले दरवाजे पर, दूसरा तीसरे पर और तीसरा चौथे पर और अंतिम छठे दरवाजे पर। इस प्रकार वर्ष 364 दिनों से बना है। मेरे प्रियो, हनोक के अनुसार, हनोक का एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर के अनुसार जो वर्ष में के दिन होते हैं वो 364 होते हैं। अगर हम अपना भारत का जो कैलेंडर है उसके अंदर जो वर्ष है वो 364 होते हैं और या 365 होते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात पहले ही हनोक ने दी थी मेरे प्रियो। इस प्रकार से गणना सही है, क्योंकि इन प्रकाश मानों के, इन महीनों, इन कालों, इन वर्षों और इन दिनों के विषय उरियेल ने उन्हें मेरे सामने प्रकट किया और मुझे समझाया, जिसके पास
यहोवा द्वारा इन सभी सितारों के ऊपर सामर्थ है और जो उनके प्रभावों को विनियमित करता है। यह तारों का क्रम है जहां मौसम, समय, अवधि, दिन और महीनों के अनुसार प्रत्येक आकाश में अपने स्थान के अनुसार उदय होता है और अस्त होता है। उन लोगों के नाम जो उन्हें निर्देशित करते हैं, जो उनकी गति, उनकी अवधियों, उनके प्रभावों को देखते हैं, उनमें से 4 मार्ग में अगुवाई करते हैं। वे वर्ष को 4 भागों में बांटते हैं, 12 और आते हैं जो वर्ष के 12 महीने बनते हैं और 364 दिनों में विभाजित करते हैं। ये 1000 के अगुओं सहित है जो दिनों को सामान्य दिन और अतिरिक्त दिनों के रूप में अलग करते हैं। ये पहले मुखियों की तरह साल को 4 भागों में बांटते हैं। मेरे प्रियो, हनोक ये सब बातें मथुशेलह को समझा रहा है। 1000 के अगुए दूसरों के बीच में रखे गए हैं और उनमें से प्रत्येक अपनी जगह पर है। अब जहां उन लोगों के नाम हैं जो वर्ष के 4 भागों की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात मेलकेल, हेलमेल्क, मेइलाल, नेरल। दूसरे के नाम ये हैं अदानार, रेल, जेयोसूरल और जेयुलुई नाल। सितारों के वर्ग के अगुओं के बाद ये आखिरी 3 चलते हैं। हर कोई नियमित रूप से उन लोगों के पीछे जो साल को 4 भागों में बांटते हैं चल रहा है। मेरे प्रियो, ये सारे क्रम और वर्षों के ऊपर स्वर्गदूत को नियुक्त किया है, वो इन सब बातों की अगुवाई करते हैं। वर्ष के पहले भाग में मेलकेल दिखाई देते हैं, जिससे अभी भी तमा और जहा कहा जाता है। उनके प्रभाव में आने वाले दिन 44 हैं और जहां हम इन दिनों के दौरान पृथ्वी पर पसीना, गर्मी और काम देखते हैं, सब पेड़ फल से भर जाते हैं, पत्तियां निकलती हैं, फसल किसान को खुश करती हैं, गुलाब और सभी फूल ग्रामीण इलाकों को शोभित करती है और सर्दियों में मृत पेड़ सूख जाते हैं। मेरे प्रियो, मौसम के ऊपर एक स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया है। हर मौसम का एक स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूत जब उनका समय आता है, उस मौसम के अनुसार वो पृथ्वी के ऊपर कार्य करते हैं। जिसके अनुसार आज हम पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं देखते हैं कि ग्रीष्म काल आ गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, सर्द ऋतु आ गई है। ये सारे ऋतुओं को हम देखते हैं, पतझड़ आ गया है। वो स्वर्गदूत इन सारी बातों को हरकत में लेके आता है, काम में लेकर आता है। मेरे प्रियो, वे जो दूसरों को आदेश देते हैं इस प्रकार है: बरकेल, जेबेल और हेलियोनेल, जिनके साथ हेलमेलेक, जिसे सूर्य या बहुत शानदार भी कहा जाता है, जोड़ा जाता है। इनके प्रभाव में आने वाले दिन 91 हैं और इस समय के दौरान पृथ्वी पर गर्मी और सूखा पेड़ फल देते हैं और फल सुखाने हेतु उत्कृष्ट है। मेरे प्रियो, हनोक को वो सारी बातें दिखाई गई जो पृथ्वी के ऊपर होती है। मौसम के दौरान कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कैसे पतझड़ आते हैं, कैसे ग्रीष्म काल, और सारी चीजों का भेद हनोक के ऊपर खोला गया। झुंड अपने चरागाहों में जाते हैं और भेड़ें जन्म देती हैं। हम पृथ्वी के सभी सामान उठा लेते हैं, अनाज को बखारियों में ढेर कर दिया जाता है और अंगूर को कुंड में लाया जाता है। दूसरों के नाम अदाकील, हील है, इनमें से एस्पेल को भी जोड़ना होगा और इसके अधिकार के दिन समाप्त और पूरे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, ये सारा स्वर्ग का ज्ञान, मौसम का, ऋतुओं का ज्ञान था जो हनोक के ऊपर प्रकट किया गया और हनोक ने ये ज्ञान मथुशेलह को दिया, किताबों में लिख कर दिया और आगे आज भी मेरे प्रियो वो ज्ञान है जो कि आज साइंटिस्ट और बहुत सारे जो लोग हैं उसी ज्ञान के अनुसार काम कर रहे हैं। वो बाइबल को मानते तो नहीं है, लेकिन गुप्त रीति से वहीं से उन्होंने उन सब बातों की शिक्षा ली है। उन बातों के अनुसार वो काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। मेरे प्रियो, और हनोक को ये बातें प्रकट की गई और आज हनोक के द्वारा ये भेद हमारे जीवन के ऊपर खुल रहा है। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एलोहिम यहोवा है वो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मेरा पिता आज भी काम करता है, वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है, वो लगातार काम करता है। मेरे प्रियो,
चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, स्वर्गदूत काम करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, हवा चल रही है, पेड़ चल रहे हैं, और जो कुछ भी आप होता हुआ देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, या अचानक से नहीं होता, पर यहोवा ने इनके ऊपर अपने अधिकारियों को, अपने दूतों को नियुक्त किया है, और दूत इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, और यहोवा अपने वचन की सामर्थ के द्वारा इन सारी चीजों के ऊपर प्रभुता करता है, इन सारी चीजों को संभालता है। तो सच में मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा हमने बड़ी आशीष और बरकत को पाया है। अगले भाग में कुछ हनोक के ऐसे गहराई की बातें हैं, हनोक के दर्शनों की बातें हैं, जो अंत के दिनों के लिए मेरे प्रियो उनके बारे में हम सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।